नमस्कार। हाँ जी। तो भाई करते हैं जरा सेशन स्टार्ट। आपका वोकेबलरी का नेक्स्ट सेशन है, लेकिन आज के सेशन में ना तो वन वर्ड होंगे और ना ही आपका सिनोनिम्स की सीरीज होगी। ठीक है, आज हम करेंगे इडियम्स, क्योंकि इडियम्स की आपकी एक भी क्लास नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए आज हम इडियम्स करेंगे। और आपको पता ही है उस वन वर्ड और वोकेबलरी वाले में हम 25-25 करते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि एक ही चीज है तो हम 50 क्वेश्चन एक साथ फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आपके 50-50 तो वो हो चुके हैं, 50 ये हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज आगे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी एक दो दिन मैंने आपको बताया था कि देखो अभी क्योंकि 4 तारीख तक एमटीएस का एग्जाम है, तो उसकी वजह से और बाकी थोड़ा सा शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इसी वजह से ही थोड़ा वो है। बाकी उसके बाद अब ये इन चीज़ों से प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, फिर उसका जो है आपका रूटीन सीरीज आपको मिलने लग जाएगी। क्योंकि अभी भी आप देखिए, अगर नोटिस करें तो अभी समय रात के जो है 23:25, इसका मतलब है रात के 11:30 बज रहे हैं, और मैं ये क्लास सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड करने के लिए ही अभी स्टूडियो में आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इस समय बुक पे भी काम चल रहा है, सारी चीज़ें, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रखा है ना। और बाकी 2-3 दिन बाद जो है हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखो इसमें ना पिक्चर मेथड में सबसे अच्छा ये हो रहा है कि आपको ना एकदम दिमाग में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक पढ़ना या काम करना। ठीक है, एग्जांपल उसने दिया, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो उसने परीक्षा की तैयारी के लिए देर रात तक पढ़ाई की। नेक्स्ट, अगला, कॉल इट अ डे। अब जैसे ये देखो पिक्चर में सामने क्या दिखाई दे रहा है कि भाई चलो आज बहुत पढ़ाई कर ली, अब लेट्स कॉल इट अ डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, मतलब दिन में जो आपने काम किया शाम को खत्म कर दिया। जैसे मान लो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, शाम को यहाँ से जब गया मैं, तो मैंने कहा लेट्स कॉल इट अ डे, लेकिन कहाँ कॉल इट अ डे हुआ, फिर आ गया वापस अभी स्टूडियो में रात को। तो दिन का काम क्या करना, खत्म करना। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे इसने कहा वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं, सो वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे, हम थक गए थे इसीलिए हमने कहा कि भाई आज काम को खत्म करते हैं। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब ये देखो ये एक निकम्मा है, पहले तो पढ़ा नहीं है ना, कमेंट बॉक्स में आयाशी करता रहा, आशिकी करता रहा। अब ये जो है क्या कर रहा है, पछता रहा है। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो हो चुका उस पर पछताना बेकार है, यानी कि रिग्रेट अननेसेसरीली, मतलब अब उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। अब देखो होता क्या था, आपको ना पहले ना इस पिक्चर मेथड से पहले ना एक बड़ी समस्या थी। ये तो पता है कि चुप्पी तोड़ना, बट ये नहीं पता था कि यार ये है क्या। तो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, है ना, नए लोग हैं, मीटिंग में आए, तो कोई बहुत बोल नहीं रहा, तो मान लो एक ने बोलना स्टार्ट किया, तो इसने आइस ब्रेक किया, इसने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर ये सारे बोलने लग गए। तो स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है, ही टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक मारा टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग, मीटिंग में ब्रेक द आइस करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो शुरुआत करेगा ही ना उसकी, तो उस बंदे ने आइस को ब्रेक किया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। अब आपको पता है जैसे इन दोनों के बीच में ये पता नहीं क्या है, ये समोसा है या छोले भटूरे क्या है, इसके ये झगड़े की जड़ है, होती ना कोई, जैसे दो लड़कों के बीच में है ना, किसी एक चीज को लेकर झगड़ा हो जाता है कि नहीं भाई ये तो मेरा हक है, इस पे वो कहता नहीं मेरा हक है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर ऐसा ही मुद्दा है, ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, तो ये झगड़े या विवाद की वजह बन जाती है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन जाती है दो भाइयों के बीच में। ठीक, इन हॉट वाटर मतलब मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, अब ये देखो इसने कोई नियम तोड़ा होगा, तो प्रिंसिपल ने इसे हॉट वाटर में डाल दिया, तो हॉट वाटर में डालना मतलब मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो आप रूल तोड़ोगे आप भी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो जीवन में जब भी कोई उल्टा काम करेगा तो वो गर्म पानी में गिर जाएगा, मतलब मुसीबत में पड़ जाएगा। वंस इन अ ब्लू मून, अब ईद का चांद कभी कभी दिखता है। ठीक है, तो कहते हैं यार तुम तो यहाँ कभी कभी आते हो, ईद का चांद हो रहा है मेरा भाई, है ना, तो इसका मतलब है वेरी रेयरली, यानी कि कभी कभार। ही विजिट्स होम टाउन, वो अपने होम टाउन जो है विजिट करता है कभी कभार, यानी कि रेयरली विजिट करता है, जैसे ईद का चांद आता है कभी कभी। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है कि भाई मौसम की मार झेल रहा है, मतलब बीमार हो गया, होता है ना, जैसे बारिश होती है, ये देखो ये जुकाम नाक पकड़े बैठा है, तो इसे कहते हैं कि भाई फीलिंग इल या अनवेल। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो एकदम से अनकंफर्टेबल फील करती है। ऐसे ही सोचो, जैसे ये लड़का है, ये आया कहीं किसी पार्टी में या कहीं किसी मीटिंग में या कॉलेज में आया, अब इसने देखा कॉलेज में तो ये अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के आते हैं, है ना, ये तो बड़े अमीर टाइप के लोग हैं, फिर ये कैसा फील कर रहा है, फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ठीक है, तो फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशन, जब आप नई जगह पे जाते हो तो वहां जाके आप कैसा फील करते हो, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक, तो जैसे वो नए ऑफिस में गया लड़का और वहां जाके ये देखो नए ऑफिस में ही आया है ये, तो उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, जैसे लड़की ने कहा कि भाई देखो मेरा तो मानना ये है, अब गेंद तुम्हारे पाले में है, तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, अब इसको बताना है ये क्या सोचता है। तो जब हम कहते हैं बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, तो इसका मतलब है कि फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपनी सारी डिटेल शेयर कर दी है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे कई बार कहते हैं ना, देखो मैंने तो अपनी सिचुएशन बता दी भाई, अब तुम्हारे हवाले है, अब गेंद तुम्हारे पाले में है, मतलब डिसीजन अब तुम लोगे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, देखो पिक्चर में ना ये कितनी भारी बारिश दिखाई दे रही है, डूब गई लड़की बेचारी, छाता लेके ना, गाड़ियां डूब रही हैं, तो ये भारी बारिश होती है, हल्की फुल्की वाली नहीं, हैवीली रेन को कहते हैं। ठीक है, तो ऑल नाइट का मतलब होता है सारी रात, तो पूरी रात जो है जोर जोर से भारी बारिश हुई। कैट्स एंड डॉग्स मतलब भारी बारिश होना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब जब किसी चीज की कीमत इतनी चुकानी पड़े कि आपकी भुजा आपकी टांग दोनों देनी पड़ जाए, किडनी देनी पड़ जाए, तो वो महंगा। आईफोन लेने के लिए है ना कितना पैसा देना पड़ता है, बहुत सारा, तो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो दैट स्मार्टफोन, स्मार्टफोन कह दो, आईफोन कह दो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब उसे हाथ पैर बेचने पड़े, मतलब वो बहुत महंगा था। तो जब भी कोई चीज आपको इतनी महंगी पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी, तो हम कहते हैं कि भाई ये चीज तो एक तरीके से ऐसा है कि हाथ पैर कटवाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है,
गो टू द डॉग्स, भैया कुत्तों को डाल दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे ये देखो, इसने क्या किया, सारा पैसा जुए में ना हार गया, तो बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो आफ्टर गैम्बलिंग हिज ऑल मनी, सारा पैसा जुए में हारने के बाद, हिज लाइफ वेंट टू द डॉग्स, बर्बाद हो गई। तो जिंदगी कुत्तों पे चली गई, मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो टू बिकम रूइंड, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है, या डेटोरेट हो जाना, बद से बदतर हो जाना, ठीक है। अब जो चीज हम सोचो, खाना हम कुत्तों को फेंक देते हैं तो बर्बादी तो हो जाता है वो, बिल्कुल। नेक्स्ट, लूज वंस टेम्पर, टेम्पर होता है धैर्य, अपना धैर्य लूज करना। तो सीधी सी बात है, जो अपना धैर्य लूज कर जाएगा गुस्से में आ जाएगा। ये देखो कैसे चीख रहा चिल्ला रहा है, इसने सारा टेम्पर जो है लूज कर दिया। तो लूज टेम्पर करना मतलब गुस्से में आ जाना। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना जो टेम्पर है वो खो दिया, धैर्य, ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, बहस करते समय। हिट द सैक, सैक वैसे तो बोरा होता है, सैक को हिट करना मतलब सोने चले जाना। अब ये देखो मजे से क्या कहते हैं, हेड को, वो सॉरी सैक को हिट कर रहा है। तो जब भी आपको कहना हो मैं सोने जा रहा हूं, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू हिट द सैक, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मैं सोने जा रहा हूं। ये देखो हमारा भाई कैसे हिट कर रहा है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, जब आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाए, एट सिक्सेस एंड सेवन्स हो जाए, तो उसे कहते हैं अस्त व्यस्त होना। ये देखो कमरे में है ना, ये लड़का लड़की जो है, ये देखो इन्होंने रूम का क्या हाल मचा रखा है। इनका कमरा जो है वो बिल्कुल सिक्सेस एंड सेवन्स पे है, मतलब इन कंफ्यूजन और डिसऑर्डर में होना, यानी कि उलझन में होना, अस्त व्यस्त होना। आफ्टर हियरिंग द सडन न्यूज, सडन न्यूज को सुनने के बाद, एवरीवन वाज एट सिक्सेस एंड सेवन्स, हर कोई जो था वो सिक्सेस और सेवन्स पे था, ठीक है। मतलब सब लोग जो है उलझन में पड़ गए एकदम से, भाई ये क्या हो गया, ये सब चीजें क्या हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बहुत बेरहमी से पीटना। आपने देखा बचपन में मम्मी कैसे पीटती थी, काले नीले निशान, ऐसे इस लड़के को मार रखा, देखो ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। बैडली ब्रूइज्ड एंड इंजर्ड, शरीर पे निशान हो जाना। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू इन द फाइट, लड़ाई में उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये फोटो भी देखो राहुल गांधी जी की लगा रखी है, चांदी की चम्मच मुंह में लेके, मतलब राजशाही परिवार में, रिच फैमिली में जन्म लेना। तो भैया पिक्चर बिल्कुल एकदम रिलेट कर रखी है, बिल्कुल ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। कट थ्रोट कंपटीशन, आपको पता ही है कि भैया आज के टाइम में बहुत टफ कंपटीशन है ना। देख रहे हो ट्रेनों में जब भी एग्जाम होता है भीड़ भर के जाती है, तो ये होता है एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, बहुत कड़ा मुकाबला, यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होना, हल्का फुल्का कंपटीशन नहीं, बहुत। गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, आज के समय में गवर्नमेंट नौकरी लेना, ठीक है, इज कट थ्रोट कंपटीशन, वो बहुत मुश्किल काम है। ग्रीज द पाम, किसी की हथेली रगड़ना, मतलब किसी को घूस देना अपना काम करवाने के लिए। ये देखो भाई साहब ने गड्डी पकड़ा दी थानेदार साहब को, ये ग्रीज द पाम कर रहा है। पिक्चर से शायद अब आपको ऐसा लगता होगा यार सारा ही सरदर्द खत्म हो गया, पहले मतलब वो फील नहीं आता था, अब पता चल दिख रहा है सामने कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसे ग्रीज द पाम करना पड़ा ऑफिसर को, टू गेट द फाइल अप्रूव, फाइल को अप्रूव कराने के लिए, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, बहुत टफ टास्क होता है, ठीक है, बहुत ही कठिन काम। जैसे ये देखो कचरा साफ करना, कैसा काम है, बहुत, समझ रहे हो, शहर में गंदगी को साफ करना ये भी एक टफ काम है। तो क्लीनिंग द एंटायर सिटी, पूरे शहर को साफ करना इन वन डे, एक दिन में, वॉज अ हरक्यूलियन टास्क। होता है ना कभी कभी, जैसे किसी शहर में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक दिन में शहर पूरा साफ करते हैं, तो उसमें बहुत टफ काम होता है वो, ठीक है। तो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कई लोगों को जैसे पढ़ाई बहुत टफ लगता है, पर बेटे पढ़ाई बहुत आसान है, पूरी जिंदगी मजदूरी करना बहुत टफ काम है। होल्ड एट बे, मतलब किसी चीज को पास आने से रोकना, या कह सकते हो काबू में रखना। कीप समथिंग अवे, किसी चीज को दूर रखना या अंडर कंट्रोल रखना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस क्या करती है, कीप द प्रोटेस्टर्स एट बे, तो वो सबको रोक के रखती है, कंट्रोल में रखती है। तो देखो शायद ऐसा भी हो सकता है आज आपने पहली बार होल्ड एट बे को बहुत अच्छे से समझाओ, है ना। इतना मतलब तुम तो स्टूडेंट हो, तुम तो एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें तो ऑब्वियसली बात है मजा आना ही आना है। मैं टीचर होकर मुझे पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है, तो समझ जाइए कि कितना स्तर होगा इन चीजों का, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, पता चल रहा है। पहले क्या होता था, कई बार रट लेते थे बच्चे, और हम इसलिए असमर्थ थे कि हम यार कैसे बताएं इनको, तो ये अब बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो होल्ड एट बे का मतलब होता है काबू में रखना किसी चीज को, ठीक है, या किसी चीज को दूर रखना। पुलिस को क्राउड को बे करना पड़ा, मतलब काबू में रखा, पुलिस ने भीड़ को पास आने से रोककर काबू में रखा, यानी कि दूर रखा किसी चीज को। तो दूर रखना किसी चीज को, काबू में रखना, इसे कहते हैं होल्ड एट बे। किक द बकेट, डाई, मर जाना। ये देखो बाल्टी को लात मार दी, यहां पर मृत्यु हो गई। द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये लंबी इलनेस के बाद, लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इन द फैमिली वे, जब कोई महिला, देखो ये गर्भवती महिला है ना, इसके पेट में बच्चा है, तो जब कोई महिला फैमिली वे में होती है तो इसका मतलब है कि वो गर्भवती होती है। जैसे आपने कहा शी इज इन द फैमिली वे, तो मतलब शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। एंड विल, शी इज इन द फैमिली वे एंड विल टेक लीव सून, और जल्दी ही वो क्या लेगी, छुट्टी लेंगी। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसे कहते हैं लैटिन एंड ग्रीक। कंप्लीटली डिफिकल्ट, बहुत कठिन या इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। जैसे ये देखो, अब तुम बताओ ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग है, समझ में ही नहीं आएगी, क्या लिखा है कुछ नहीं पता, बस या तो उसे पता है या केमिस्ट को पता होता है जो दवाइयां देता है, और किसी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर की हैंडराइटिंग जो थी वो मेरे लिए लैटिन एंड ग्रीक थी। लो जी, ये एक पहला सेट है 25 क्वेश्चन का, है ना, ये आपके लिए आप प्रैक्टिस करनी है, लगा दूंगा फटाक से दिखते ही। तो तुम्हें कैसे करना है, तुम वीडियो को, क्वेश्चन आएगा सामने, रोक के फटाक से टिक मार दो, ठीक है। बर्न मिडनाइट ऑयल, तो इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, कॉल इट अ डे,
बस इतनी देर में तुम्हें क्वेश्चन पॉज कर लेना, आंसर लगा देना, या इतनी देर में सोच लो वहां पर क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू एंड वर्क, उस दिन का कार्य को समाप्त करना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। ठीक है, तो चुप्पी तोड़ना मतलब स्टार्ट इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, पॉइंट ऑफ नहीं, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं, रीजन फॉर क्वेरल, रीजन फॉर क्वेरल, झगड़े की जड़, कारण। इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में होना मतलब मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद हो रहा है भाई, तू तो कभी कभार आता है, रेयरली। नेक्स्ट, अंडर द वेदर, मौसम की मार झेलना, तो मौसम जैसे ही बदलता है हम बीमार हो जाते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब वो लड़का ऑफिस में गया, नए ऑफिस में, तो ये कैसा फील कर रहा है, कंफर्टेबल तो नहीं करेगा, आउट ऑफ प्लेस करेगा, या अनकंफर्टेबल होता वो भी सही होता। बॉल तुम्हारे पाले में है तो मतलब डिसीजन लेने का समय तुम्हारा है, तो इट इज योर टर्न टू एक्ट। रेन कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स रेन कैसी होती है, भारी बारिश होती है, तो भारी बारिश मतलब हैवी रेन। नेक्स्ट, एक हाथ और एक पैर दे दिया भैया, इतना महंगा है आईफोन आज के टाइम पे, तो वेरी एक्सपेंसिव। गो टू डॉग्स, बर्बाद हो जाना, कुत्तों को डाल दिया। गेट रुइंड, लूज टेम्पर, टेम्पर होता है धैर्य, और धैर्य अगर आपने लूज कर दिया, खो दिया, तो मतलब गुस्से में आ जाना। हिट द सेक, देखा वो कैसे सो रहा था पड़ा हुआ, तो गो टू स्लीप। एट 6 एंड 7, अस्त व्यस्त हो जाना सब कुछ, इन कंफ्यूजन, इन डिसऑर्डर। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच लेके, राहुल गांधी जी का बताया था अभी आपको। बॉर्न रिच। ब्लैक एंड ब्लू, पीटना किसी को, बेरहमी से पीटना, और बेरहमी से पीटने के लिए इसमें कहां है पर सीरियसली इंजर्ड कर देना किसी को। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव। ग्रीस द पाम, किसी का घूस देना, पाम को रगड़ना। पे ब्राइब। हरक्यूलियन टास्क, बताया था ना कैसा टास्क होता है, एक दिन में शहर को साफ करना, हरक्यूलियन टास्क मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं होता बट बहुत कठिन काम होता है। होल्ड एट वे, पुलिस का फोटो याद आ जाएगा, किसी को बे पे रखना, इसका मतलब है कीप अवे, दूर रखना किसी को। किक द बकेट, बाल्टी में लात मारना, मृत्यु होना। इन द फैमिली वे, अब वो लड़की जो थी वो फैमिली वे में थी मतलब प्रेग्नेंट। लैटिन एंड ग्रीक, जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसे लैटिन एंड ग्रीक कहते हैं, मतलब कंप्लीटली अनइंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल होता है समझने योग्य, और अनइंटेलिजिबल होता है जो समझ में ना आए। चलिए जी, तो ये शीट तो आपकी खत्म होगी पहली वाली, अब मैं दूसरी करा देता हूं आपको, है ना। ये देखो येलो प्रेस, आजकल भारत में मैंने चैनल भी ये लगा रखे हैं सारे के सारे, देखा। और पाकिस्तान के टाइम पे क्या लिखा है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, ओ तेरी। यहां पर क्या था, नेवी अटैक कराची पोर्ट। टाइम्स नाउ रिपोर्टेड दैट इंडियन आर्मी एंटर पाकिस्तान टेरिटरी, पाकिस्तान में घुस गए। जी न्यूज क्लेम दैट पाकिस्तानी पीएम है सरेंडर, पाकिस्तानी पीएम ने सरेंडर कर दिया। मतलब ये होती है येलो प्रेस, सेंसेशनल, सनसनीखेज और बढ़ा चढ़ा के, मतलब जिसका कोई तुक ना हो। भारत में बिल्कुल सही बैठती है, पिक्चर इतनी रिलेटेबल कर रखी है ना मैंने कि तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। सर ने जो एग्जांपल दिया था, द येलो प्रेस स्प्रेड्स रूमर इंस्टेड ऑफ रियल न्यूज। येलो प्रेस में ये होता है कि रियल न्यूज की जगह अफवाहें ज्यादा फैलती हैं। नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स जो है वो उड़ेगा, तो किसी ने कहा भाई हाँ एक बार बता कब पास होगा, जब सुअर उड़ेगा, और सुअर कभी उड़ता नहीं है। जैसे 32 फरवरी हो सकता है, कभी 31 फरवरी हो सकता है, नहीं। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है, जो कभी नहीं होने वाला है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, सीजीएल 2025 के मेंस में पूछा है, सीजीएल 2025 के मेंस में, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने समय पर एक्शन ले लिया तो बड़ी समस्या को होने, बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकते हो। मतलब टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स, समय से लिया गया एक्शन बड़ी समस्याओं को होने से रोक देता है। रिपेयर इट नाउ, इसे अभी रिपेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। यदि आज समय रहते पढ़ लोगे तो कल भटकना नहीं पड़ेगा। यानी कि वही बात है कि भाई अभी इस प्रॉब्लम को रोक लो, है ना, जो आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की, नहीं तो कल बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कोई शर्ट में टाका निकल जाता है तो उसे अगर वहीं टाका लगा दिया, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो वो बर्बादी कर देगा, पूरी शर्ट खराब कर देगा। अंडर अ क्लाउड, डाउट होना, अभी हमारे केजरीवाल साहब हुआ था ना, इन पे डाउट हुआ था, ही वॉज अंडर अ क्लाउड। अच्छा, अंडर द वेदर क्या होता है, अंडर द वेदर होता है बीमार होना, और अंडर अ क्लाउड होता है किसी पर डाउट होना। तो द ऑफिसर इज अंडर अ क्लाउड, ऑफिसर जो है वो क्लाउड में है, मतलब शक के घेरे में है। ब्रेक अ लेग, और जब तुम कभी एग्जाम पे जाते हो तो मैं क्या कहता हूं, ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ देंगे, मम्मी क्या कहती है, ब्रेक अ लेग, है ना। तो इसका मतलब किसी को शुभकामनाएं देना, ठीक है, गुड लक विश करना। थ्रो अप द स्पॉन्ज, मतलब सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, या कह सकते हो कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना। अब तुमने देखा होगा कि 1971 की लड़ाई में ये जो भिखारी हैं पाकिस्तानी, इन लोगों ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, ठीक है। इन्होंने अपना स्पॉन्ज चप्पू फेंक दिया था। पाकिस्तानी जनरल थ्रू अप द स्पॉन्ज एंड साइन द सरेंडर डॉक्यूमेंट बिफोर द आर्मी, इंडियन आर्मी के सामने, ठीक है। मम्स द वर्ड, ये आपका 2025 के प्री में आया है, सीएचएसएल में भी पूछा था, और प्लस आई थिंक सीजीएल में भी पूछा हुआ है, मतलब ये 2-3 बार आया है। तो मम्स द वर्ड का मतलब है किसी बात को गुप्त रखना, जैसे दो भाई नहीं तो भाई पता है कि किसी को चुप कर ले, ठीक है। तो मम्स द वर्ड अबाउट द दिस डील, चुप रहना, हमने जो आपस में डील किया ना, आधे तू बांटेगा आधे मैं बांटूंगा, किसी को बताएंगे नहीं इस बारे में, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब पूर्ण रूप से अपने आप को बदल देना, चेंज कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको एक दिन भोलू बंटू से कुछ बताया था, उसमें भी यही था ट्रांसफॉर्मेशन का,
टी टोटलर पे शायद मैंने पढ़ाया था कहीं पे, है ना, कुछ था ऐसा मतलब चेंज, मेरे को याद आ रहा है। तो देखो अब ये भी तो टर्न ओवर द न्यू लीफ हो गया बंदा, पहले ही ऐसा था शराबी जुआरी डकैत, अब ये जॉब करता है प्रेजेंट में। तो भाई जब आप अपना शुरुआत नहीं करते हो, नया स्टार्ट काम मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से बदल देते हो, तो उसे कहते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, उसने जिंदगी में नई शुरुआत की। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब बहादुरी से किसी चीज से लड़ना। अब ये मूवी पता ही होगा, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है पर जंजीर में लटका मेरा राजा, जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। तो मतलब वो सींग से लड़ रहा है, सांड के। ठीक है, तो टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब होता है बहादुरी से किसी चीज का सामना करना। स्पिक एंड स्पैन, अच्छा 6 एंड 7 कमरा अस्त व्यस्त हो गया था, अब स्पिक एंड स्पैन होता है साफ सुथरा एकदम, देखो कितना चकाचक है, वेरी क्लीन, साफ सुथरा है ना, उसका कमरा कैसा है, स्पिक एंड स्पैन है। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मतलब गर्दन पे लटकी तलवार, जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट डेंजर, मतलब एक ऐसा खतरा जो लगातार मंडरा रहा है। ठीक है, फेलियर वाज अ कांस्टेंट डेंजर या स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल ओवर हिम, होता है ना कई बार लड़कियों पे भी लटक जाती है, शादी करवा देंगे, है ना, तलवार गर्दन पे लटकी रहती है कि फेल हुए तो तुरंत शादी करवा देंगे, इसे कहते हैं गर्दन पे लटकी तलवार या स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल। जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पता नहीं बेचारों को गोलियां कहां से आती है, तो इनके सर पे खतरा तुरंत मंडरा रहा होता है हमेशा। शो द वाइट फीदर, कायरता दिखाना, शो कावर्डाइज। अब ये आसिम मुनीर जो है, ये निकम्मा जो है ना, ये बिल्कुल मतलब क्या, ये पाकिस्तानी आर्मी क्या दिखाती है, कायरता दिखाती है ना। ही शोड द वाइट फीदर इन द फाइट, लड़ाई में उसने कायरता दिखाई। रेड टैपिज्म मतलब जब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे एसबीआई में आप पैसे निकलवाने जाओगे ना तो इतनी फॉर्मेलिटीज देते हैं, नॉर्मल चले जाओ किसी बैंक में इतनी नहीं होती, बट एसबीआई में ना टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक्सेसिव। ठीक है, रेड टैपिज्म डिलेज डेवलपमेंट, सरकारी काम में क्या समस्या है, बहुत ज्यादा वो होता है, बहुत ज्यादा मतलब आपको ऐसी चीजों से गुजरना पड़ेगा कि मतलब इतना डिले कर देते हैं, इसीलिए भारत आगे नहीं बढ़ता कि फाइलें लटकी रहती हैं, सरकारी काम होते नहीं है। ठीक है, तो ये होता है रेड टैपिज्म। रैंक एंड फाइल होता है आम लोग, अब आम लोग तो आपस में लड़ते हैं, है ना, यूजीसी के ऊपर देखो राजनेता मजे ले रहे हैं, बैठे बैठे हंस रहे हैं और लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं। ठीक, ऑर्डिनरी मेंबर्स यानी कि आम जनता को कहते हैं। ठीक, प्ले डक्स एंड ड्रिक्स, अय्याशी करना, बर्बाद करना, पैसे को उड़ाना। अब ये देखो ये पैसा उड़ा रहा है भाई साहब हमारा, है ना, तो वेस्ट मनी केयरलेसली। ही प्ले डक्स एंड ड्रिक्स विद हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी को बर्बाद करता था। ठीक, प्ले ट्रेंट, क्या सॉलिड पिक्चर है ना, बंक मार के भागना, ये होता है प्ले ट्रेंट। बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑब्लिक वर्क, स्कूल या काम से भाग जाना। ठीक है, वो अक्सर स्कूल को बंक कर देता, अच्छा ये स्कूल से नहीं होता, काम से बच के भागना भी होता है, बंक मारना, है ना। पार्ट एंड पार्सल, जैसे जिंदगी का हिस्सा है तनाव, तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का सबसे ऐसा हिस्सा है जिसको अलग ही नहीं कर सकते, वो होता ही होता है। ऐसे ही इंडिया में ना कश्मीर, ये जो एरिया है ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है, कश्मीर मतलब अभिन्न अंग है हमारा ये कश्मीर जो है। पास द बक मतलब ब्लेम करना, ऑफिस में नहीं होता, नहीं इसने गलत किया है, वो कहेगा इसने किया है, ये कहेगा नहीं तुमने किया है, तो इसे कहते हैं, जैसे नेता लोग भी एक दूसरे के ऊपर टालते हैं, है ना, तो ही पास द बक टू हिज जूनियर, अपने जूनियर्स पे उसने बक पास कर दिया। एक्लेस हील मतलब कमजोर कड़ी या कह सकते हो कमजोरी। ठीक है, याद रखना एक पुरुष की कमजोरी उसका फैमिली होती है, नहीं तो किसी दुनिया में किसी नहीं डरता, ठीक है, अपनी फैमिली की वजह से वो कमजोर पड़ जाता है, तो इसीलिए कोई ना कोई चीज होती है कमजोर होती है, जैसे सब्जेक्ट भी कमजोर होता है, किसी का मैथ्स कमजोर होता है तो उसकी कमजोरी है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो फैमिली इज हिज एक्लेस हील, फैमिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आउट ऑफ द वुड्स, अब देखो ये बंदा खतरे से बाहर आ गया, है ना, तो आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर। द पेशेंट इज फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, लड़का जो है वो पेशेंट जो है वो आउट ऑफ द वुड्स हो गया, मतलब खतरे से बाहर आ गया। नेक एंड क्रॉप मतलब पूरी तरीके से, अब तुमने देखा हो कि जो 1000 और 2000 के नोट थे वो अब आते नहीं है, वो पूरे क्या हो चुके हैं, नेक एंड क्रॉप कंप्लीटली आउट हो चुके हैं। तो द ओल्ड 500 एंड 1000 रुपी नोट्स वर रिमूव्ड नेक एंड क्रॉप, मतलब पूरे हटा ही दिए थे उन्होंने, बदल ही दिए थे पूर्ण रूप से। बिल्ली को बैग से बाहर निकालना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब राज रिवील करना, राज खोल देना, ये कर रही ना बात एक दूसरे से, बता रही ना कि देखो ऐसा हुआ वैसे हुआ, तो ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया प्लान के बारे में, तो अपना प्लान अपना राज किसी के सामने खोल देना, ये होता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट समरी, अब जैसे इसने क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर द रिलीफ ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक यू शुड टेक 1 टैबलेट कंटेनिंग 5 mg ऑफ पैरासीटामोल once or twice per day, not to exceed a maximum of 4 tablets in 24 unless advised otherwise by a physician। मतलब समझो इतनी लंबी बात लिख दी और यहाँ पर कह दिया, अब एक हो गया भाई सीधा पैरासीटामोल ले लेना दिन में एक बार, तो ये संक्षेप में बोल दिया। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षेप में, यानी कि समरी कह सकते हो इसमें। ठीक है, एन आफ्टरनून फार्मर, देखो आफ्टरनून फार्मर मतलब एक तरीके से हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो लेजी कामचोर होता है, रियल फार्मर तो किसान होता है, अब ये तो बेचारा फार्मर है, ये आफ्टरनून फार्मर है, मोबाइल में लगा है, ये किसान का बेटा होगा, है ना, कुछ तो मेहनती होते हैं बट कुछ निकम्मे भी तो होते हैं आजकल वाले, फोन में लगे हैं बिल्कुल, तो ही बिहेव्स लाइक एन आफ्टरनून फार्मर, वह कामचोर आदमी की तरह व्यवहार करता है, मतलब वो कामचोरी होगा एक तरीके से। इन द ब्लूज मतलब तनाव में होना, तो आज वो तनाव में है, जैसे आज बीजेपी तनाव में है, वो सोचिए कि यार हमने तो यूजीसी पास किया था, बेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फील्डिंग सेट कर दी, तो ये इन द ब्लूज मतलब तनाव में है, डिप्रेशन में है। ठीक है, लो भाई हो गया, अब तुम इसको देख के बताओ, येलो प्रेस याद करो हमारी